गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे द्वारा सेकंड चैप्टर के अंदर 24वें पेज का अध्ययन किया गया था। 24 पेज नंबर पे हमने अपनी कल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन किया था। यहाँ पर हम इसी पेज से फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लास्ट में आपके दे रखा था स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। बच्चों, नेक्स्ट पेज पर चले जाओ आप लोग, पेज नंबर 25 पर। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने अपने कूलरों और घर की छतों आदि पर पानी एकत्रित ना होने दें। कई बार क्या होता है बच्चों, ये जो मौसमी बीमारियां होती हैं ये पानी के एकत्र होने से, जैसे हैजा है या फिर आपके ना ये मच्छरों से संबंधित बीमारियां होती हैं, आपके मच्छर पैदा हो जाते हैं घर के आसपास के इलाके में और उनके काटने से आप कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो प्रयास ये करें कि अपने कूलर हैं जिनमें पानी भरा रहता है, घर की छतों की नालियाँ वगैरह हैं जिनसे पानी है ना ख़राब रुक जाता है कई बार, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल साफ़ रखें। हाकिम शेख के प्रकरण को भी पुनः याद करिए। वो जो व्यक्ति था जो एक संगठन से जुड़ा हुआ था, जिसकी कहानी हमारे द्वारा सेकंड लेक्चर में पढ़ी गई थी, वो व्यक्ति जिसने 7-7, 8-8 सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद फिर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया था। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उसके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना ही सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। बच्चों, इस लाइन को ये दोनों लाइनों को नोट कर लेना अपने लिए। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा था हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर सकता तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा था कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे, जिससे आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित होती है। अस्पताल और उसके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। क्योंकि हमारे देश के संविधान के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने का कार्य या जिम्मेदारी सरकार की होती है। यदि एक व्यक्ति के द्वारा इतना भारी एक्सीडेंट होने के बाद सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए इमरजेंसी में गया और वहाँ उसे ट्रीटमेंट नहीं मिला, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें, मतलब कितने घंटे उसके ख़राब हो गए और उसके साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती थी। और बाद में अंततः जब उसे सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली तो उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में शरण लेनी पड़ी और काफ़ी पैसा खर्च करके अपना इलाज कराना पड़ा। ठीक तो वो हो गया, लेकिन वो जिस संगठन से जुड़ा हुआ था उन्होंने अपने कोर्ट में, अदालत के अंदर अपनी याचिका दायर कर दी और जब उसकी ये सारी सुनवाई हुई तो उसके बाद कोर्ट ने जो फैसला दिया था बेटा, वो ये यहाँ पर आपने अभी पढ़ा है कि सरकार को अपने कर्तव्य का बोध कराते हुए अदालत ने कहा कि यदि वो समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाती है तो ऐसी स्थिति में हाकिम शेख के द्वारा किए गए इलाज का पूरा व्यय सरकार को देना पड़ेगा। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा निजी स्वास्थ्य सेवाएं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं, उनके माध्यम से प्रदान की जाती है। जो आपने रंजन और उसकी कहानी पढ़ी थी ना बच्चों, उसमें भी अपने प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम आया था। अब अपन पढ़ें इसके अंतर्गत क्या दे रखा है। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं।
शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिन्हें बहुत से विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी होते हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं भी होती हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां पर हम दवाइयों को खरीद सकते हैं। ये सारा का सारा बेटा अपने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निजी हॉस्पिटल और निजी डॉक्टरी सेवाओं से संबंधित बातें की जा रही हैं, जिनमें बहुत अधिक पैसा खर्च होता है लेकिन बहुत कम समय में ही आपको प्रॉपर इलाज मिल जाता है। यहाँ साइड में 2 पिक्चर भी बनी हुई हैं बच्चों। पहली पिक्चर जो ऊपर की तरफ है, गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती हुई एक डॉक्टर है। ग्रामीण इलाका है और वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती हुई एक डॉक्टर का पिक्चर इन्होंने दर्शाया है। दूसरी पिक्चर जो है आपके एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत बैठी हुई है। उसी पलंग पर उसको बैठा दिया गया है। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है? कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के आसपास हैं और अपने अनुभव से अथवा उनमें से किसी एक में जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों का और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों, अपने आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपके पिक्चर बनी हुई है। दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल। देखो कितना बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल है। ऑपरेशन के बाद मरीजों को टैकल कर ट्रीटमेंट देने के लिए कोई भी उसका घर का मेंबर यहाँ पर नहीं है, बल्कि हर बेड के साथ साथ हर 2 या 3 बेड के साथ ही यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, कंपाउंडर हैं या नर्सिंग कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, ये अपने पेशेंट को संभाल रहे हैं, मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा इसी में ही पेज नंबर 26 पर। जैसा कि इनके नाम से ही ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत अधिक धन को व्यय करना पड़ता है। देखो निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं उसमें सरकार का ना तो कोई स्वामित्व होता है मतलब और ना ही कोई नियंत्रण होता है। और ये जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती है ना, इनमें मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए बहुत अधिक धन भी व्यय करना पड़ता है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हुई हैं। शहर के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। बच्चों आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल हमारे द्वारा जो पढ़ा जाएगा स्वास्थ्य सेवा और समानता है, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, इस टॉपिक का अपन अध्ययन करेंगे। यदि आप लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर कर सकते हैं बच्चों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने को तैयार कर लें। यहाँ पर अपने चैप्टर का नाम डालकर एक क्वेश्चन लिख लें। अंतर कीजिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में। कम से कम 3 या 4 पॉइंट आप अंतर के आधार पे लिखकर सेंड करें। थैंक यू बेटा।